नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं किस प्रकार से आप पीएमईजीपी लोन स्कीम को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तभी हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो ये जो पीएमईजीपी स्कीम है, इसके तहत आप कोई भी प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आप लगा सकते हैं, सर्विस कैटेगरी का भी प्रोजेक्ट को आप लगा सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का यदि लिमिट का बात किया जाए तो उसका मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख और सर्विस कैटेगरी का जो लिमिट है वो 20 लाख का है। यानी कि यदि कुछ आप बनाते हैं तो 50 लाख तक का प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। और अगर यदि आप कुछ सर्विस में यदि कुछ आप काम करते हैं, जैसे कैफ़े खोलते हैं या फिर किसी चीज़ का रिपेयरिंग और खोलते हैं, तो उसमें जो है आप मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसमें जो एक मार्जिन मनी भी लगता है और इसमें सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। तो मार्जिन मनी का बात किया जाए तो जनरल से अगर यदि कोई महिला है तो उसको भी 5% का मार्जिन मनी लगता है। उसके बाद ओबीसी SC ST को 5% का इसमें आपको मार्जिन मनी लगता है। और जनरल कैटेगरी का अगर यदि कोई कैंडिडेट है तो उसको जो मार्जिन मनी है वो 10% लगता है। और अगर सब्सिडी का बात किया जाए तो सब्सिडी जैसे कि कोई भी महिला कैंडिडेट है या फिर SC ST या फिर OBC से बिलोंग करता है तो उसको जो सब्सिडी मिलती है 35% का मिलता है रूरल एरिया में, और शहरी क्षेत्र में 25% का सब्सिडी मिलता है। उसी प्रकार से यदि जनरल कैटेगरी का बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी का जो रूरल क्षेत्र में सब्सिडी है वो 25% है, और शहरी में अर्बन क्षेत्र में जो है 15% का सब्सिडी मिलता है। एज लिमिट का बात किया जाए तो 18 साल से ऊपर का कोई भी बेरोजगार व्यक्ति, भारतीय बेरोजगार व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। पीएमईजीपी लोन स्कीम से संबंधित और किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। पीएमईजीपी का पोर्टल में एक न्यू अपडेट किया गया है। अगर यदि आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले आपको आधार में अपना मोबाइल नंबर को लिंक करवा लेना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो चलिए अब कंप्लीट प्रोसेस आपको बताते हैं किस प्रकार से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड को आपको स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्कैन कर लेना है। उसके बाद जो है आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट को स्कैन कर लेना है। तो आप यहाँ पर PDF और JPG दोनों फॉर्मेट में आप स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मेट में आप JPG या PDF में भी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको एक जो है लोकल जो आपका जो जनप्रतिनिधि है उससे एक आपको साइन करवाना पड़ता है कि आपका जो यूनिट है वो शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है। तो इसका फॉर्मेट भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप प्रिंट करके इस सर्टिफिकेट में अपना साइन करवा लीजिएगा। जो आपका जनप्रतिनिधि है, जैसे मुखिया, वार्ड है, पंचायत समिति या फिर जो है आपका जिला परिषद है, इस सब से किसी से भी आप साइन करवा सकते हैं। तो फॉर्मेट हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से ये वाला सर्टिफिकेट आप अगर यदि ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं तो ये वाला सर्टिफिकेट आप प्रिंट करके उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो फ़ोटो है आपको पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो आपको स्कैन करके रख लेना है JPG फॉर्मेट में। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है उसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, तो वहाँ से उस वीडियो का मदद से आप अपना जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो उसमें प्रॉफिट लॉस आपको दिखाना पड़ता है, किस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट जो है काम करेगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट को आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद जो है कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है, इसमें गूगल को आपको ओपन कर लेना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो अभी जो है हम क्रोम से यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको टाइप करना है PMEGP ऑनलाइन, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है ये KVIC का एक वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा। इसे इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप इसको जो है इस वेबसाइट में आप जा सकते हैं। तो इस वेबसाइट में आपको आ जाना है, देख सकते हैं KVIConline.gov.in। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। तो डायरेक्ट देखिए आपको जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यही फॉर्म है आपका पीएमजीपी ऑनलाइन के लिए। तो ये फॉर्म आपका देख सकते हैं ये ओपन हो जाएगा। तो इसको आपको कंप्लीट फिल करना है, देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स है जो है। इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको आधार नंबर आपको अपना डालना है, और आधार नंबर जो है डालना है आपको सही आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद जो है आपको अपना यदि आधार आपका नहीं बना है तो आप EID भी डाल सकते हैं, देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट जो मिलता है उसको भी आप डाल सकते हैं, तो उससे भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आधार नंबर, उसके बाद नेम आपको ये दोनों सही डालना है। अगर यदि मैच नहीं करता है तो आपका आवेदन नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों आपको सही इंटर करना है। उसके बाद देखिए आपको जो है यहाँ पर एजेंसी सेलेक्ट करना है। तो एजेंसी में आपको 4 एजेंसी मिलता है। तो जो आपका नज़दीकी ऑफिस है जिसका, जैसे यदि KVIC का यदि आपका वहाँ पर ऑफिस है या फिर DIC का है, तो जो आपका नज़दीकी ऑफिस है, जैसे यदि DIC लगभग हर एक जो जिला मुख्यालय है उसमें एक DIC का कार्यालय रहता है। तो अगर यदि वहाँ KVIC का भी रहता है, तो अगर यदि KVIC का ऑफिस है आपका नज़दीकी ऑफिस है, तो यहाँ पर आप KVIC को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर DIC सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो डीआईसी लगभग प्रत्येक जिला का मुख्यालय में एक आपको डीआईसी मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग केंद्र इसको बोल सकते हैं। तो ये वाला एजेंसी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि किसी प्रकार का इश्यू होता है तो वहाँ जाके आप इसको संपर्क कर सकते हैं। आपका आवेदन जो है उसको आप बैंक भिजवा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको डीआईसी सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर डीआईसी एजेंसी में आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं। अगर यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, डीआईसी यानी कि जिला उद्योग केंद्र होता है, तो ये प्रत्येक जिला का मुख्यालय में जो है एक रहता है ये ऑफिस, तो इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो आपका जो डीआईसी का ऑफिस है उसका यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस मिल जाता है, जो जिला उद्योग केंद्र है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाता है, जिसमें आपको टिक लगा देना है। एप्लीकेशन आपका इंडिविजुअल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिंग है, जेंडर है, तो यहाँ पर मेल फीमेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं। उसके बाद जो है मेल फीमेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर यदि डालते हैं तो यहाँ पर डैश डाल के आपको इस प्रकार से डालना है, देख सकते हैं। तो आपका जो एज है यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। इसी प्रकार से डैश डाल के आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी है, अगर यदि जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, या फिर SC ST OBC इस सब कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर उसको भी सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर यदि आप OBC सेलेक्ट करते हैं या SC ST तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको कास्ट अपलोड करने का आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यदि आपका जो है जो क्वालिफ़िकेशन है, जितना तक आप पढ़े हैं, तो जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ाई का सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस, आपको ये खुद का एड्रेस देना है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस देना है, प्लांट का एड्रेस नहीं देना है। प्लांट का एड्रेस आपका नीचे में आता है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सो कॉपी आप कर सकते हैं, तभी आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका परमानेंट रेसिडेंस है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस देना है। जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर आपको फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, देख सकते हैं। मोबाइल डालने के बाद ईमेल आईडी आपका है, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर इसको नहीं भी डाल सकते हैं तो आपका अभी आवेदन हो जाएगा। उसके बाद पैन नंबर है, तो पैन नंबर को भी आप डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए आपका जो यूनिट है आप कहाँ लगा रहे हैं, शहरी में लगा रहे हैं या फिर ग्रामीण में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण में लगा रहे हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट कर लेना है, शहरी में लगा रहे हैं तो अर्बन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर रूरल सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो है मुखिया वाला जो सर्टिफिकेट है, मुखिया या सरपंच इस सब का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूनिट का एड्रेस है, तो यूनिट अगर यदि आप दूसरे जगह लगा रहे हैं प्रोजेक्ट को तो आप दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं, या फिर सेम एड्रेस में लगा रहे हैं तो यहाँ आपको कॉपी कर लेना है। तो वही एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो किस कैटेगरी का आपका प्रोजेक्ट है। अगर यदि कुछ बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट आपको कर लेना है, और अगर यदि किसी प्रकार का दुकान खोल रहे हैं, जैसे कैफ़े खोल रहे हैं या रिपेयरिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो इस टाइप का अगर यदि आप कोई सेंटर खोल रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में होता है कि कुछ भी आप बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आपको सेलेक्ट कर लेना है। तभी जैसे हम एक कपड़ा का व्यवसाय को हम यहाँ पर जो है अप्लाई कर रहे हैं कपड़ा का व्यवसाय के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा यहाँ पर देखिए जो बिजनेस है यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक बिजनेस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इधर जो है राइट साइड में देख सकते हैं ये जो मेन एक्टिविटी है ये मेन कैटेगरी है, और अगर यदि आपको किसी भी कैटेगरी में नहीं मिलता है तो मेन कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं। एग्रो बेस्ड है, उसके बाद जो है बहुत टाइप का है, देख सकते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड है, तो मेरा जो ये कैटेगरी है ये टेक्सटाइल वाला कैटेगरी है, तो हम जो है सर्विस एंड टेक्सटाइल वाला ऑप्शन में ज़्यादा चल जाते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमको ये इसी कैटेगरी के अंदर में मेरा आएगा, देख सकते हैं, सर्विस एंड टेक्सटाइल। तो अगर यदि इसमें भी मेरा नाम अगर यदि नहीं मिलता है प्रोजेक्ट का तो हम यहाँ पर अदर जाके सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट का नाम को भी डाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप जो काम करना चाह रहे हैं वो अगर यदि इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो आपको अदर सेलेक्ट करके उस प्रोजेक्ट का आपको नाम लिख देना है, देख सकते हैं। इस प्रकार से पहले यहाँ पर फाइंड कर लेना है, देख सकते हैं बहुत सारा पेज है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क साड़ी का यहाँ पर हमको मिल गया है, तो इसी ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से व्यवसाय को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आपको नहीं मिलता है तो अदर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, जो है क्लॉथ निर्माण का हम यहाँ पर कपड़ा निर्माण का
प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे में आपको नाम लिख देना है। उसके बाद ईडीपी ट्रेनिंग है, तो ईडीपी ट्रेनिंग जो है यदि आप किए हुए हैं तो यस कर देना है, नहीं किए हुए हैं तो नो कर देना है। ईडीपी ट्रेनिंग यदि आप खुद से करते हैं तो आपको 3 से 6 हज़ार पैसा लग जाता है, और यदि आपका लोन पास हो जाता है, पीएमजीपी पास हो जाता है, तो आप फ्री में कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है ईडीपी ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं, और यदि आप किए हुए हैं तो आपको यस कर देना है। देख सकते हैं, तो लोन पास होने के बाद ही ट्रेनिंग को आप फ्री कर सकते हैं। तो ईडीपी ट्रेनिंग कैसे करना है उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से भी आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का डिटेल डालना है, तो प्रोजेक्ट का डिटेल जो है आपको 60-40 रेशियो में डालना है। यदि कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो आपको 60-40 का रेशियो में यहाँ पर डालना है। तो जैसे अभी 10 लाख का हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 6 लाख हम दे देते हैं टीएल में, टर्म लोन में। देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल देख सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर 4 लाख देते हैं। तो देखिए ये जो है 60-40 यानी कि 6 लाख 10 लाख का है, तो हम 6 लाख यहाँ पर मशीन में दे देते हैं। उसके बाद जो है 4 लाख हम यहाँ पर जो है वर्किंग कैपिटल में देते हैं, यानी कि सीसी। तो ये टर्म लोन हो जाएगा और ये सीसी लोन हो जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर यदि सर्विस कैटेगरी का है तो जस्ट आप उल्टा भी कर सकते हैं, 4 लाख और 6 लाख भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कितना व्यक्ति आप जो है काम करेगा आपका यूनिट में, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। जितना वर्कर आपका रहेगा उसको लिख देना है। तो 10 लाख का है तो 10 वर्कर आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है, तो बैंक का यहाँ पर नाम आपको टाइप कर देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो बैंक का जो है ये सारा डिटेल्स जो है यहाँ पर आ जाएगा, और सारा ब्रांच सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर बैंक पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च में आपको क्लिक कर देना है, तो सारा ब्रांच जो है आपका आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से, जैसे स्टेट बैंक अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक का देखिए इस प्रकार से फाइंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आपका जो ज़िला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका ज़िला में जितना भी एसबीआई का ब्रांच है वो सारा यहाँ ब्रांच का लिस्ट आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से। तो जिस ब्रांच से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस ब्रांच से आप लोन लेना चाह रहे हैं, उस ब्रांच को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं ये ब्रांच है मेरा, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ब्रांच का एड्रेस, IFSC कोड, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार से ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा बैंक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि ये पहला बैंक आपका रिजेक्ट कर देता है तो आप दूसरा बैंक भी जो है भिजवा सकते हैं अपना आवेदन को, तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा बैंक में भी चल जाएगा। तो दूसरा बैंक को भी इसी प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं, सेलेक्ट बैंक IFSC कोड में क्लिक करके आप दूसरा बैंक को भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा बैंक का यहाँ पर आपको डिटेल डाल देना है, या फिर अगर यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए CGTMSE, ये इसका जो है अगर यदि लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस का आपको कर देना है, और नहीं लेना चाहते हैं नो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है ये कैंप जो है PMGP का जो स्कीम है, इसको आप कहाँ से जाने हैं, तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आप जहाँ से आपको पता चला PMGP स्कीम का, यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव में एप्लीकेशन सेव डाटा में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये जो है आपका डाटा सेव हो जाएगा जो भी आप फिल किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ ओके में आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो आपका जो यूज़र आईडी होता है, जो लॉगिन आईडी होता है, लास्ट का 8 अंक जो है ये आपका लॉगिन आईडी होता है, और नीचे वाला जो है ये पासवर्ड है। तो इसी से आपको जो है बाद में लॉगिन करना है और ट्रैक करना है। तो पूरा आपको आईडी में नहीं डालना है, सिर्फ लास्ट का 8 अंक आपको आईडी में डालना है, और पासवर्ड नीचे में आपको मिल जाता है। तो इसको जो है आपको रख लेना है, लिख के आपको रख लेना है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। तो ये इसी से आपका बाद में ट्रैक होगा, तो इसको आपको लिख के रख लेना है। उसके बाद प्रोसीड में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, देख सकते हैं। तो सब यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, आधार, तो ये सारे को एक लाइन से आपको यहाँ पर जो है अपलोड करते हुए जाना है, देख सकते हैं इस प्रकार से क्लिक करके। उसके बाद जिस फोल्डर में आप रखे हुए हैं, स्कैन करके यहाँ पर आपको फोल्डर को सर्च कर लेना है, जहाँ पर आपका लोकेशन है उसमें जाके इसको अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले फ़ोटो देखिए आपका ऊपर में रहता है, तो फ़ोटो को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, देख सकते हैं। फिर अपलोड में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, नीचे में देखिए अपलोड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसको आपको क्लोज कर देना है, देख सकते हैं सक्सेसफुली डाटा अपडेटेड। उसके बाद जो है इसको आपको क्लोज कर देना है। फिर उसी प्रकार से आपको दूसरा डॉक्यूमेंट आपका जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल है उसको भी इसी प्रकार से अपलोड कर देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। ज़्यादा बड़ा फाइल आपको नहीं बनाना है, देख सकते हैं छोटा फाइल ही आपको बनाना है। उसके बाद इसी प्रकार से
तो इसको आप PDF और JPG दोनों में अपलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सारा डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। तो रूरल वाला ये सर्टिफिकेट है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है। और मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, ये सब किसी से भी आप इसको साइन करवा सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, यानी कोई भी जनप्रतिनिधि आपका है उससे करवा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से उसको भी आपको अपलोड कर देना है। तो हायर क्वालिफिकेशन आपको देना है, जो मैक्सिमम आप पढ़ाई किए हुए हैं उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो देखिए ये जो है अपलोड का प्रोसेस जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं ये। उसके बाद जो है आपको ऊपर में देखिए स्कोर कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो स्कोर कार्ड में आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सारा स्कोर कार्ड जो है, नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, कितना आदमी आपके ऊपर डिपेंड है, कितना आदमी का आप जो है भरण पोषण करते हैं, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके ऊपर जितना आदमी डिपेंड है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है। तो अगर यदि आप 2, 3 करते हैं तो इसमें 2 पॉइंट आपको मिलता है। उसके बाद जो है घर अगर यदि आपका खुद का है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद जो है एड्रेस में आप कितना दिन से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है 4 नंबर में। उसके बाद 5 नंबर में आपका क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप पहले भरे हुए हैं। उसके बाद जो है 6 नंबर में है आपका एक्सपीरियंस है। यदि जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं उसमें यदि आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद जो है अदर सोर्स से भी आपको इनकम हो रहा है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, इसमें भी आपको 5 पॉइंट मिल जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद जो है 8 नंबर में आपका है, अगर यदि आप जो है ITR वगैरह फिल करते हैं तो आपको SSD में आपको SSC में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। और यदि नहीं रिटर्न डालते हैं तो यहाँ पर नॉट असिस्ट में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद 9 नंबर में है लाइफ इंश्योरेंस का, यदि है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर में आपको टिक कर देना है, देख सकते हैं। उसके बाद जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं उस बैंक में आपका यदि पहले से अकाउंट है तो उसको जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी अकाउंट में आपको यहाँ पर टिक कर देना है, और यदि नहीं है तो न्यू अकाउंट में आपको क्लिक कर देना है। और यदि पहले से अकाउंट है तो कब आपका अकाउंट खुला हुआ है पासबुक में रहता है उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, पासबुक देख के, देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री है, यदि आप पहले लोन लिए हुए हैं और यदि बढ़िया से चुका दिए हैं तो आपको वेरी गुड में यहाँ पर टिक कर देना है, तो इसमें भी आपको 5 पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद जो है 12 नंबर में है लोकेशन, जो आपका है वो आपका वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, सारा जो आपका रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब अवेलेबल है या नहीं है 12 नंबर में। तो यदि अवेलेबल है तो यस कर देना है आपको। उसके बाद स्किल्ड सर्टिफिकेट है, किसी प्रकार का आप ट्रेनिंग किए हुए हैं तो उसको यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, और नहीं किए हुए तो नो में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद जो है मार्केट टाई अप, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका सेल करने के लिए आपका जो है अवेलेबल है कि नहीं, तो यस आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ एक्टिविटी है, तो लाइन ऑफ एक्टिविटी आपका देखिए यहाँ पर जो आप सेलेक्ट किए हुए हैं व्यवसाय पहले ही आप सेलेक्ट कर लिए हैं तो ये आपको सेलेक्ट करने का आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर यदि GST है या फिर दूसरा कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यस कर देना है, और नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। यदि आपका व्यवसाय का बिजनेस का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद रीपेमेंट पीरियड है, तो कितना दिन में आपको लोन चुकाना है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अप टू 5 ईयर करते हैं तो यहाँ भी आपको 5 पॉइंट मिल जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो आप पहले वहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद DSCR जो है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक बहुत अच्छा जो है ये, तो 1.5 से 2 के बीच में गुड DSCR होता है, जिसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी है, यदि आप लोन के एवज में कुछ डिपॉजिट देना चाहते हैं तो कितना देना चाहते हैं डिपॉजिट, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इच्छा है हम यहाँ पर देते हैं 50% से 100% कर देते हैं, तो 8 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, टिक कर देना है। उसके बाद सेव में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये सारा चीज़ जो है आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। यदि डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है आपके पास तो अब नहीं भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, और अगर यदि डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आके यहाँ पर आपको टिक कर देना है टर्म एंड कंडीशन में। उसके बाद फिर से सेव में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है स्कोर कार्ड का जो है आपका ये फिल करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 81 स्कोर हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका लोन पास हो जाएगा। स्कोर कम नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसको यहाँ पर आपको बढ़ा के रखना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 81 है, तो ये सफिशियंट है ये स्कोर, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस स्कोर कार्ड को आप इसको भर सकते हैं, सेम प्रोसेस करके 81 जो है आपको
अच्छा जो है ये माना जाता है। उसके बाद आपको ऊपर में देखिए ईडीपी का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। तो अब आपको ईडीपी में आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन आपको सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन में आपको प्रॉब्लम होगा करने में। ऑनलाइन आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो ईडीपी कैसे करना है उसका भी आपको हम नीचे में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सेंक्शन में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी कि लोन पास होने के बाद हम ईडीपी ट्रेनिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन, उसके बाद जो है पोस्ट जो है सेंक्शन के बाद जो लोन आपका बैंक सेंक्शन कर देगा, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट में आ जाना है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है फाइनल सबमिशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं, ईडीपी सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में आपको फाइनल सबमिशन का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, तो आपको पहले से सारा चीज़ वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर अगर यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सबमिट नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको आधार में पहले अपना मोबाइल नंबर को लिंक करवा देना है। उसके बाद जो है आपको फाइनल सबमिट में यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एरर आएगा, तो इसमें जो है आपको बैक हो जाना है एक बार। जो है अब आपका आवेदन जो है ये आपका सबमिट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देख सकते हैं। यहाँ एक बार बैक हो जाना है, फिर से आपको फाइनल सबमिट में यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर आपको एक बार बैक हो जाना है, देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको होम में आ जाना है, देख सकते हैं। होम में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एक बार। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। ये आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, तो इसी से आपका जो है ट्रैक होगा। अब जो है आपको डीआईसी का ऑफिस में या फिर केवीआईसी में अप्लाई करते हैं तो केवीआईसी का ऑफिस में आपको संपर्क कर लेना है और अपना आवेदन को बैंक भेजवा लेना है। उसके बाद जो है आपको बैंक में संपर्क करना है। बैंक आपका लोन को जो है लोन अगर यदि आपका सही रहेगा, आपका सारा चीज़ सही है, तो आपका लोन जो है सेंक्शन हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट जो है लग जाएगा। तो यही है, इसी प्रकार से आप पीएमजीपी लोन एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, सेम प्रोसेस फॉलो करके। ये कंप्लीट प्रोसेस है। और किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। यही कंप्लीट प्रोसेस है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।